इस आदमी को ऑफेयर कर देना चाहिए सारे न्यूज चैनल से, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, ये पहले भी इसी तरह की बातें कर चुके हैं। इजराइल के वकील आ गए। क्यों नहीं, हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं और मैं सपोर्ट करता हूं इजराइल चला लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। लेकिन जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहा है उस पर ईरान ने आपत्ति जताई। हमारे तो पड़ोस में पाकिस्तानी बैठे हंसते हैं आप पे, सीरियसली जोकर बोलते हैं आपको, फूक डालो कराची को, फूक डालो, बस अब तो फौज पहुंच चुकी है, अब तो नेवी आपसे बस थोड़ा सा चाहिए, आप कराची के डॉक्स फूक डालो। पता नहीं क्या करते हैं। तुमने अपनी असलियत ऐसी दिखा दी, तुमने बता दिया कि तुम कितने जाहिल हो, ठीक है, तुमने बता दिया कि तुम में इंसानियत नाम की एक चीज नहीं है। हम नहीं चाहते कोई आके उल जलूल कुछ भी बकवास करके चला जाए न्यूज चैनल पर बैठकर और उसकी वजह से खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़े। ये मेरा वीडियो मैसेज स्ट्रेट अप मेजर गौरव आर्या के लिए, रिटायर्ड RET ब्रैकेट में। आप 5 साल फौज में रहे, उसके बाद आपने फौज छोड़ दी, MBA करी, कॉर्पोरेट में गए, सब जगह करा, उसके बाद आप डिफेंस एनालिस्ट बन गए। प्राइम मिनिस्टर साहब हर एक कंट्री में फोन कर रहे हैं फॉर पीस, और आप स्टूडियो में बैठ के कितनी बारी तो आपने कराची फूंक दिया, कितनी बारी आपने लाहौर फूंक दिया, और अब आप बोल रहे हो कि इसराइल को कि आप उनको भी फूंक दो, आप बम गिरा दो। आपको एक बात बताऊंगा, अगर आप इतने बड़े डिफेंस एनालिस्ट हो, मैंने आपको कभी भी इजरायली टीवी पे नहीं देखा है, मैंने आपको कोई भी वेस्टर्न मीडिया की टीवी पे नहीं देखा जहां आपको इन्वाइट किया हो डिबेट पे, जो आप लोग डिबेट करते हो रिपब्लिक टीवी पे। देखिए, अभी दुनिया में पीस की जरूरत है, आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग आज की तारीख में, ये कहना नहीं चाहिए, they have become a devil in this world. You want bloodshed. You need to see blood. मुझे समझ नहीं आता कि आप इतना आतंक को स्प्रेड करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो जाते हो कि आतंक को स्प्रेड किया जाए। Why is that? I don't understand. प्राइम मिनिस्टर साहब खुद डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू पीस। You are totally going away from that direction. इजराइल के वकील आ गए। क्यों नहीं, हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं और मैं सपोर्ट करता हूं इजराइल चला लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। दोस्तों, आपको ऑपरेशन सिंदूर का वो वाकया याद है जिसमें एक सो कॉल्ड मेजर एक राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर आकर के उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहा था, और वो बयानबाजी पूरी दुनिया में इस देश के लिए बेहद शर्मनाक विषय बना था। और ये आदमी एक बार नहीं, कम से कम दसियों बार इस तरीके के घटनाक्रमों को अंजाम दे चुका है। पूरी दुनिया सख्ते में है, दुनिया भर की इकोनॉमी गोते लगा रही है, और किराए के टेलीविजन चैनल्स पर, गोदी मीडिया पर किराए के इस तरीके से लोगों को बैठा करके इस देश में जो कुछ भी थोड़ा बहुत इज्जत बची हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको भी डुबाने का काम कराया जा रहा है। सबसे पहले इस देश का गोदी मीडिया क्या कर रहा है, कैसे भद्द पिटवा रहा है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो यकीन मान करके चलिए कि ये पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए ये लोग तड़पा देंगे। इसी तरीके के लोग तड़पाते हैं, क्योंकि ईरान ने उस पर सीधा संज्ञान लिया है। एक तो वैसे इतने मुश्किल दौर से इस वक्त पूरी दुनिया गुजर रही है, हमारे देश में भी हमने गैस की किल्लत देख ली, लोग कितने परेशान हैं, उस पर से गोदी मीडिया पर जब इस तरह के लोगों को प्लेटफॉर्म लगातार दिया जाता है, जो कि मेजर है, एक्स मेजर गौरव आर्या इतनी भद्दी और इनसेंसिटिव बात बोलकर चले गए टेलीविजन चैनल पर। कल अपनी वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इंटरनेशनली किस तरह इस बेशरम को जलील किया जा रहा है, जिसमें भारतीय लोग भी शामिल थे और ईरानी भी इसे जलील कर रहे थे। इवन कि ईरान की एम्बेसी ने, जो उनका कॉन्सुलेट है, उसने बाकायदा लानत भेजी थी इस बेशरम पर कि तुम इंसान के बच्चे बनो, ये किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम अपने सेंसेस में हो, तुमने पी रखी है, तुम क्या चीज़ हो। और जब वो ट्वीट सामने आई ईरान की एम्बेसी की, कॉन्सुलेट की, तो उसके बाद भारत के अंदर भी लोग उठे और उन्होंने कहा कि इस जाहिल के बच्चे को कोई पट्टा डाले, कोई लगाम डाले, कोई इसे कोई जहर शर देकर कोई दफ़ा करो इस दुनिया से, कि ये जब भी मुंह खोलता है मुंह से बकवास ही निकलती है। हमेशा पाकिस्तान के बारे में तो ये बकवास करता ही रहता है, जो हम आपको दिखाते हैं, फिर इसे रिबटल भी करते हैं, इसे इसकी औकात भी दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जब ईरान बाकायदा कूद पड़ा इस सारे मामले में, इवन के पहले भी जब इसने सूअर कहा था अब्बास अरागची को, तब भी ईरान की एम्बेसी ने कहा था कि तुम लोग किस तरह के लोग हो, क्या मेहमानों को इस तरह इज्जत दी जाती है जब वो तुम्हारे मुल्क में आता है। और अब बेशुमार ऐसे भारत के एनालिस्ट हैं जो निकल कर सामने आए और इसे औकात दिखा रहे हैं। तो इसलिए मेरा ज़्यादा बोलना बनता नहीं, इन्हीं की सुनते हैं कि अपने इस सो कॉल्ड मेजर को, जो कि गोबर भक्तों का, मोदी भक्तों का बाकायदा एक हीरो के तौर पर इसे पेश किया जाता है, उसे उसकी औकात कैसे भारतीय खुद दिखाते नजर आ रहे हैं। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे भी सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। टीआरपी के लिए ये लोग ये सब हरकतें करते हैं। और आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, न्यूज 18 इंडिया पर जब ये बोल रहे थे, इनका ऑडियो बिल्कुल प्रॉपर था, अच्छा खासा लाउड था, चाहते तो फेड आउट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि जो भी कह रहे थे गलत कह रहे थे, चैनल जो चाहता है वही बात ये बोल भी रहे थे, इन्हीं सब चीजों से टीआरपी मिलती है, एंकर भी बीच में आकर कुछ नहीं कह रहा है। तो ये सारे साइंस ये बताते हैं कि दिस इज व्हाट दीस चैनल्स वांट टू प्रोपेगेट। और ये सारे न्यूज चैनल्स, देश की सरकार, मोदी सरकार जरा देख ले कि ये आप लोगों के भी डिप्लोमेसी पे, आप लोगों के काम पर भी किस तरह से मिट्टी डाल रही है। मतलब अगर हमारे देश का कुछ नुकसान होगा ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान ये न्यूज चैनल और इस पर बैठे ऐसे लोगों का होगा।
इनको बैन कर देना चाहिए। चैनल्स जो कि इन लोगों को अपने मंच पर बुलाते हैं और ऐसी बात करने देते हैं, बीच में कोई घुस के बोल भी नहीं रहा है, कोई अपॉलॉजीज चैनल की तरफ से नहीं है किस तरह की बात कर दी। अब आप देखिए ईरान कॉन्सुलेट हैदराबाद में उसने नोट ले लिया इसका, और अगर इनकी वजह से अगर कोई खामियाजा आपको हमको अगर भुगतना पड़ेगा, हम सब भारतीयों को भुगतना पड़ेगा, हम लोग तैयार नहीं है इसके लिए। हम नहीं चाहते कोई आके उल जलूल कुछ भी बकवास करके चला जाए न्यूज चैनल पर बैठकर और उसकी वजह से खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़े। तो आप सोचिए कि हम क्यों सफर करें इन लोगों की वजह से, आप बताइए। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ दैट वी ऑल शुड जस्ट कॉल आउट सच चैनल्स फॉर गिविंग प्लेटफॉर्म टू सच पीपल एंड सच पीपल शुड आल्सो बी कॉल्ड आउट। तो ईरान कॉन्सुलेट देखिए लिखता है, गौरव आर्या सेज we are the real brother of Israel and we want Israel to drop 100 bombs on Lebanon and 50 bombs on Gaza। सच में इस शख्स ने ये बात कही है। इजराइल के वकील आ गए भाई, इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं, हम इजराइल के भाई हैं। तो बेसिकली आई थिंक गौरव आर्या कोई ट्रैप भी नहीं सेटअप था, बट आई थिंक कुछ ज्यादा ही बोलने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बोल गया वो। उसने आके जेनोसाइड को ओपनली ऑन एयर, बेसिकली अभी तक तो जेनोसाइड डिनायर था, क्योंकि हमने भी आपको बताया कि कहता था कि जब वो बोले कि 60,000 लोगों को मारा ये वो सब, वो तो हमास मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये सब बोलता था, उसके ट्वीट्स भी हैं, सब कुछ हमारे चैनल पे भी है। अब ठीक है, तो जेनोसाइड डिनायर था, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब वो जाके कह रहा है कि मैं चाहता हूँ बम मारे, गाजा पे बम मारे, लेबनान पे बम मारे, तो ओपनली आके जेनोसाइड सपोर्ट कर रहा है ये बंदा। एंड इसको कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। वैसे हमने इसका एक और रिएक्ट किया है सिमिलर, एंड नाउ किसी ने ट्रैप भी नहीं सेटअप किया है कि भाई तुम ज्यादा बोलो एंड कुछ ऐसी बेवकूफी सी बात बोल जाओ। तो बहुत बेवकूफ लोग होते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ ही इज ऑन एयर सेइंग, मतलब वैसे तो क्या ये इतनी बकवास ऑलरेडी कर चुका है, बट अगेंस्ट पाकिस्तान कर चुका था, अब पैलेस्टीन के अगेंस्ट भी जो की होगी, अब तो ही इज ओपनली ऑन एयर सपोर्टिंग कि भाई आई वांट अ जेनोसाइड, मैं चाहता हूं कि जेनोसाइड करें ये लोग जाकर। कितना बेवकूफ हो सकता है कोई, कितना बेवकूफ हो सकता है। जो साथ में पाकिस्तान की तरफ से जो आई थिंक दे आर आल्सो जर्नलिस्ट, इसको ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट, ठीक है। तो एंड ये जो उसके साथ दूसरा गौरव है वो भी जर्नलिस्ट किसी काम का नहीं है, बट उनको कुछ बोलना भी नहीं पड़ा एंड तुमने अपनी असलियत ऐसी दिखा दी। तो आज की हमारी वीडियो का आपने रिएक्शन सुना है कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही है उसको लेकर आज की वीडियो का हमारा रिएक्शन था। तो ईरान ने भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है जो कि इसराइल के मुल्क में। एक तो हम आपको बताते जाएं, ईरान ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसराइल को धमकी में रखा है कि जो जेली उन्होंने असला और जहाज़ वगैरह चाइना से लिए हुए थे उन पर ही वे ये बम्बारमेंट करते रहे। लेकिन वो सारे के सारे जेली थे, इनका असला ज़ाया करवाने के लिए बांग्लादेश जो ईरान ने साजिश की थी वो कामयाब रही। और ईरान भी बहुत ज़्यादा तबाही कर रहा है इसराइल में, बहुत धुआंधार जो है वो इसराइल की तबाही हो रही है। और ईरान भी बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है और ईरान का नुकसान भी हो रहा है मानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो